डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है कि डॉक्टर मौत के मुंह से मरीज को बचा लेता है। लेकिन सिवान में डॉक्टरों की स्थिति अलग है। यहाँ पर कारोबार चल रहा है। यहाँ पर कोई डॉक्टर बिना पैसे के तो मरीज को छूता तक नहीं है। ऐसे मामले आते रहते हैं सिवान में जिसमें मरीजों की मौत तक हो जाती है और डॉक्टरों को बस रुपए गिनने से मतलब होता है। जब इस मामले में डॉक्टरों से बात की जाती है तो वह अकड़ दिखाकर कहते हैं कि गरीब था इसीलिए वो दूसरे जगह रेफर नहीं होना चाहता था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। जरा सोचिए, एक डॉक्टर इलाज करता तो है लेकिन ये सोच करके कि ये गरीब है, थोड़ा इसका इलाज कम ही किया जाए। ऐसे मामले आते हैं और स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार सब जानता है, लेकिन सिवान में डॉक्टरों की इस लापरवाही को काबू में नहीं किया जा सकता है। सब कोई जानता है कि बिहार में जब से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ, जब से वो जेल गए, तब से सिवान में डॉक्टरों की मनमानी सिर चढ़कर बोल रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक मरीज की जान ले ली है और डॉक्टर के गुंडे मरीज के परिवारों को लाठी डंडों से मारने पीटने के लिए तैयार नजर आते हैं। हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामाजी चौधरी के क्लिनिक पर जमकर बवाल हुआ है। आपको बता दें कि इलाज के क्रम में एक 10 साल के अनीस कुमार नामक लड़के की मौत हो गई, जिससे नाराज परिवार वालों ने क्लिनिक के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे। घटना के बारे में मृतक अनीस के चाचा बिट्टू चौहान ने बताया कि होली से एक दिन पहले अनीस का पैर एक दुर्घटना में टूट गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर रामाजी चौधरी के यहाँ भर्ती करवाया गया, जहां उनके द्वारा बच्चे का पैर का इलाज किया गया। परिवार वालों का आरोप है कि इलाज के बावजूद भी बच्चा बेहोशी की हालत में था। जब बच्चा होश में नहीं आया तब जाकर इसकी जानकारी डॉक्टर साहब को दी गई। बातचीत के दौरान डॉक्टर रामाजी चौधरी के द्वारा बच्चा को दिक्कत है ये कहकर सिटी स्कैन कराने को बोला गया। सिटी स्कैन कराने के बाद इलाज के क्रम में बच्चे की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही और अनीस की मौत हो गई। अनीस की मौत के बाद परिवार वालों ने क्या कहा, आइए सुनिए इस वीडियो में। अरे बाबू हमार काली ने रंगल कोई की जे रेफर क दी त कह तरन जे ए ने रख के निमन क दे, हम कह जे खून के जरूरत पड़ी त बोले त कह त जे खूनवा बावे हो दादा। कितने साल का था बच्चा? हमार बाबू 12 साल के भइलन हो। हम सुत गनी है 3 बजे हमरा अंगी लाग गइल है। आधे दिन हमर जागरण लिया अन्ना सब के जान से पानी तो के रेफर करे के रेफर ना जालो जान से मिला लो हमनी के पानी तो हमार बाबू जे ठीक ना हो के तो रेफर कर लो रेफर ना कोला जान ना दिया तू दे जान से ना दिया के नाम जान से बुला दियो जान से बुला दियो 3 बजे भोर में ये दिया हमनी के पानी नहीं बुलाया जान से मोबाइल वाला हमारा बाबू के नशा का सुविधा ला से तब हम कनी है जे बोलिया लगिन हम दूसरा खाने लगा भाग जाए तो को तरसन हम निमन को दे भोल नशा का सुई दिया लोग नशा का सुई दे के हमरा बाबू सने बराजा हम ये कनी हमारे छोरे के देखला कोई भला लागे मारत रहो कमर ना लाठी वाला लगा तो जी बताइए कैसे क्या हुआ, क्या मामला क्या है बताइए। हमारा लड़का का चोट लगा हमारे गांव में जी। एक बाइक से लगा तो उसका जांग है तो मन टूट गया, 2 हो गया। मैं लाया यहाँ पर तो ये कहाँ पे लाए थे? यहाँ पर एथी का लगा रामाजी चौधरी का लगा, ठीक है। तो बोले कहा कि हमको 40,000 रुपये जमा कर दो, हम इसको एथी कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। मैं बोला कि ठीक है मैं जमा कर दूंगा। वो तो नहीं सोचे कि कहाँ से ला रहा हूँ, कर्जा खोज के ला रहा हूँ कि जमीन बेच के ला रहा हूँ कि कहाँ से ला रहा हूँ। वो तो अपना लेके अपना एथी कर दिए, इलाज कर दिए। हाँ, उसका रिसीविंग है आपके पास? 40,000 रिसीविंग है आपके पास? ये लोग देते हैं, रिसीव देते हैं, मिलता है बिल कहीं से मिलता है ये बताइए टोटल से। उसके बाद क्या हुआ काकी, उसके बाद
क्या होगा कि हो गया थी, हो गया ऑपरेशन हो गया, तो बोलते हैं कहा कि इसको दिखाओ। तो मैं बोला कि सीटी एक्शन करा दीजिए। सीटी एक्शन हुआ तो उसका रिपोर्ट भी नहीं आया, कि कैसे इलाज चले कैसे नहीं चले। रिपोर्ट आया और पहले नंबर कि उसको ऐसा है कि रिपोर्ट आने के पहले उसको देखना चाहिए कि अगर हमारे बस का बात नहीं है, तो रेफर कर दे। रेफर भी नहीं कर रहे हैं। मैंने रेफर भी नहीं है, मैंने एथी भी नहीं किए, रेफर भी नहीं किए। ठीक है, अरे मैं बोला डॉक्टर साहब मैं हो जाएगा ठीक। तो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक कर दूंगा। कौन डॉक्टर बोले हैं? रामाजी चौधरी बुलाइए सामने यहाँ पर। मैं छोटन महतो बोल रहा हूँ, बुलाइए। अगर थोड़ा सा भी गलत साबित हो गया पैदाइशी में फर्क पड़ जाएगा। तो आप कब यहाँ पे उनको भर्ती कराए थे बच्चे को अपने? 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। कब पता चला कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा? अरे वो लोग तो सीधा पैसा लेके इलाज कर देते हैं। इलाज करके कोई लगे नहीं आता, कोई लगे नहीं। क्यों लड़का क्यों मन कैसे है ठीक है कि नहीं है, नहीं पैसा चला गया बगली में हो गया बस, कोई नहीं। अरे जाओ दवा लेना, बोलाओ भैया कितना पैसा लगेगा? तो 2200 रुपया लगेगा। हाँ हो गया, अरे लाओ वो खोस देंगे। और खोसने के बाद 2-3 घंटा 4 घंटा लगे और फिर वो खराब हो गया, कितना लगेगा? तो 2500 लगेगा। लाओ। हाँ हो गया। ये नहीं माने एक भी बार माने झांकने नहीं आए कि हमारा लड़का, अरे मरेजी हम आपके माने डॉक्टर के लगे लाए हैं। डॉक्टर के लगे तो आपको रिस्क का माने क्या बनता है? रिस्क आपको बनता है ताकि परिजनों ने बताया कि इसको लेकर जब हम लोग डॉक्टर से बात करना चाहें तो हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा लाठी डंडे से पीड़ित परिवार की महिला और पुरुष को पीटा जाने लगा, जिसके बाद परिजनों ने सड़क जाम कर जिला प्रशासन से दोषी लोगों पर कार्रवाई करने के साथ न्याय की गुहार लगाने लगे। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना था रामाजी चौधरी का, आइए देखिए इस वीडियो में। क्या मामला है? मामला ये है कि मरीज जब आया तो उसको जी सर, मरीज जब आया तो उसका पाँव टूटा हुआ था, तो उसको फ्रैक्चर सा फीवर था, टांग की हड्डी टूटी हुई थी और हेड इंजरी भी था जी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम इसका तो इलाज हो जाएगा। उस समय बच्चा बोल नहीं रहा था लेकिन कुछ खा पी रहा था, साधारण रिस्पांस दे रहा था। तो हम लोग कहे कि इसका इलाज हो जाएगा, इसका तुम सीटी करा लो। तो बोला कि सर हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, सीटी नहीं करा सकते। अरे यार सीटी नहीं करा सकते हो तो सीटी की जरूरी है। तो फिर हम लोग इसका ऑपरेशन हो गया। बच्चा बिस्कुट विस्कुट खा रहा था, दूध सब पी रहा था। तो हम फिर बोले कि बच्चा तो देखने में ठीक लग रहा है लेकिन सीटी जरूरी है। तो नेक्स्ट डे सीटी कराया, दूसरे दिन। उस दिन सीटी नहीं कराया खाने के बावजूद भी। बोला कि पैसा नहीं है मेरे पास, इतने पैसे हैं तो सीटी सर कॉल कराएंगे, हम आज नहीं करा सकते। कराया तो उसमें हेड इंजरी में ब्लड निकला था, लेकिन लड़का बिस्कुट खा रहा था, सब खा रहा था। तो हम बोले कि सुनो हेड इंजरी है और इसको बाहर ले जाना चाहिए। तो बोला कि सर गरीब आदमी है, हम ले नहीं जा सकते। हम ये ले नहीं, देखो बाहर ले जाने में पैसे तो लगेंगे, गरीब है तो मुश्किल थोड़ा काम जरूर है, तो हम देखते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ा तो तुमको ले जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि रेफर लिख दिया, लेकिन जब कहते थे तो पाँव पकड़ लेता था। आज ही आया तो इस मरीज को फिर आज भी खड़ा कराया। सर रेफर का कागज तो बना होगा ना जी? रेफर का कागज तो बनाए होंगे ना? हाँ पेपर लिखा रहता है, कागज अलग से थोड़े बना। मतलब वही पेपर पुर्जा पे पर, हाँ पुर्जा बना होगा ना रेफर का? उन लोगों का कहना था कि रेफर नहीं कर रहे थे। अरे तो पूछो, बोले थे हम यहीं पे हम इलाज करके ठीक कर देंगे। तो इस पे क्या करेंगे सर? नहीं कुछ गलत कर रहा है। हेड इंजरी हम कैसे बोलेंगे? साधारण भी हेड इंजरी ठीक हो सकता है, सीरियस से सीरियस इंजरी भी हम लोगों के यहाँ ठीक हो जाता है, वाइल्ड इंजरी में डेथ हो सकता है। ये मेहनत किया इसको बचाने के लिए बच्चा को, और उल्टे ये सब काम कर रहा है। सब बहुत गलत बात है। गरीब आदमी का इलाज में दिक्कत हो जाएगा। हाँ ऐसा होगा तो गरीब आदमी को कोई इलाज ही नहीं कर पाएगा जी। हाँ ठीक है, उन्होंने गरीब समझ के हम लोग इनको इलाज किए। अब बताइए कल अभी तक 50-40 रुपए ले लिए। गलत बात है, कोई प्रूफ नहीं है। इन्होंने 10,000 रुपया दिया, 2,000 रुपया सिटी स्कैन दिए और 2-3-4 हजार रुपया दवा का। इससे ज्यादा है तो पूछिए, हम यही हैं। 10 रुपए दिए हैं लोग। हाँ क्या
वहीं इस घटना में लगे आरोपों को लेकर डॉक्टर रामाजी चौधरी ने बताया कि मरीज की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी, जिसका हमने इलाज कर दिया। उस दौरान बच्चा बातचीत नहीं कर रहा था, बस कुछ थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह खा रहा था। जब हमने परिजनों को बताया कि बच्चे के सिर में भी चोट है, जिसका पैर का इलाज कराने के बाद बेहतर उपचार हेतु रेफर किया जा रहा था, लेकिन परिवार वालों द्वारा गरीबी का हवाला देकर मरीज को यहीं पर रखकर इलाज कराने की बात कही गई और आज उसकी मौत हो गई। यानी सिवान में गरीबी की वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है और डॉक्टर से लेकर के तमाम प्रशासन ये जानते हुए भी बेहतर इलाज के लिए संभव नहीं कर पाता है। डॉक्टर रामाजी चौधरी ने कहा कि मृतक के परिजनों द्वारा हल्ला हंगामा कर झूठा निराधार आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम फिरोज अहमद है। कहाँ घर है? हसनपुरा। मृतक के भतीजे फिरोज शाह ने आगे बताया कि मेरे चाचा नसीब उसके बाद से हमले के बाद से अचेत हो गए थे तथा उनके पॉकेट से 2500 रुपए निकाल लिया गया। मैं अपनी जान किसी तरह बचा कर भागा और रसूलपुर थाना आया और सारी आप बीती पुलिस को बताया। पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की है, मामला दर्ज कर लिया है और सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि आनी बाकी है। साथ ही इस पूरे मामले में घायल नसीब को इलाज के लिए सिवान लाया गया, जहां गंभीर स्थिति होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया था। पटना ले जाने के क्रम में ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। शव को पुनः रसूलपुर थाने में लाया गया, जहां रसूलपुर प्रभारी के द्वारा पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। मध्य रात्रि में ही शव को पोस्टमार्टम कराकर मृतक के घर हसनपुरा लाया गया, जहां परिजनों की चीख चित्कार से माहौल गमगीन हो गया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस कार्रवाई का भरोसा दे रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब तक कार्रवाई होती है और बिहार को इस तरीके से जो जलाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों पर कब कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।